हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो का जो हमारा शीर्षक है वह है भारतेंदु युग का विधारा तथा गद्य साहित्य, जो आपके हिंदी प्रवक्ता के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम का एक भाग है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतेंदु युग काव्यधारा तथा गद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को यहाँ पर लेके आए हैं। स्टार्टिंग में उनके विषय में कुछ जानेंगे, भारतेंदु युग के विषय में। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो आज हमारे देश की स्थिति है उस पर प्रताप नारायण मिश्र जी की एक गजल कहना चाहूंगी। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये प्रताप नारायण मिश्र जी की एक गजल है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत देश की दुर्दशा पर चिंता प्रकट की गई है। और ये तो बात थी 1850 से 1900 के बीच की। तो वही स्थिति आज भी हमारे देश की है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार में हर छोटे छोटे राज्य में कुछ ना कुछ जो है बातें उठ रही हैं, समाज में भ्रष्टाचार और ये सब सारी चीजें। तो ये गजल 1850 से 1900 के बीच की है। हो सकता है परीक्षा में आए तो याद रखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र की गजल है, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये गजल किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की। अब स्टार्टिंग करते हैं हमारे भारतेंदु योग। आप सभी जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था और 9 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 9 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। वर्ष की बात करते हैं तो 1850 में हुआ था। 9 सितंबर 1850 को इनका जन्म हुआ था काशी में। हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अतः आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1850 से, 1850 से ही जो माना जाता है हिंदी काव्य का शुभारंभ माना जाता है। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से मिलती है। और अब जो इनका उपनाम है भारतेंदु, इनका नाम हरिश्चंद्र था, तो भारतेंदु जो इनको उपनाम मिला वो किस प्रकार मिला, इस पे छोटी सी एक स्टोरी है कि राजा शिव प्रसाद जो है वो हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। अतः भारतेंदु से उनकी नहीं पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी प्रदान की तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। अब प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु नाम जो अभिहित किया गया उनको, वो किस पत्रिका से? तो सार सुधा निधि। याद रखेंगे आप उस पत्रिका का नाम क्या है? सार सुधा निधि। तो 1880 में जब सार सुधा निधि, या ये भी पूछा जा किसकी प्रतिक्रिया, तो सितारे हिंदी की पदवी प्रदान की गई तो उसकी प्रतिक्रिया में स्वरूप 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। इस प्रकार साहित्य प्रेमी और जनता ने उन्हें सितारे हिंद, हिंद का सितारा की तुलना में, जो राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की तुलना मिली थी, उपमा मिली थी, तो उसमें हिंद का सितारा इसका अर्थ होता है सितारे हिंद का। तो इसकी तुलना में भारतेंदु यानी कि भारतीय चांद, है ना, इंदु माने चंद्रमा होता है, तो भारतेंदु यानी कि भारतीय चांद की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। तो आपको याद रहेगा कि सार सुधा निधि पत्रिका 1880 में इनको भारतेंदु उपनाम से अभिहित करने की प्रतिक्रिया की गई। वो भी किसके कारण? जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपाधि जो है पदवी प्रदान की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक थे। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक थे। भारतेंदु की राजभक्ति एक परक एक कविता है, भारत भिक्षा, ही पूछी जा सकती है। भारत भिक्षा ये किस प्रवृत्ति की है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की राजभक्ति परक कविता है, भारत भिक्षा। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देशी राजाओं को रासब यानी कि गधा कहा है। ये भी याद रखेंगे आप लोग कि भारत दुर्दशा जो उनकी कृति है उसमें उन्होंने देशी राजाओं को क्या कहा है? रासब। अगर रासब आता है इसका अर्थ होता है गधा। हो सकता है ऑप्शन में गधा ना लिख के रासब लिखा जाए, तो आप याद रखेंगे उन्होंने यहाँ पर देशी राजाओं को क्या कहा है? रासब कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देशी राजाओं को क्या कहा? रासब कहा। और कौन सी कृति में कहा? भारत दुर्दशा में। भारतेंदु ने नाभादास कृत भक्तमाला, आप सभी जानते हैं कि नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल जो है, जिसमें ऐतिहासिक हिंदी साहित्य का परिचय दिया जाता है, उसके अनुकरण में इन्होंने उत्तर भक्तमाल की रचना की। अगर प्रश्न आए कि भक्तमाल किसने लिखी है, तो नाभादास। अगर आए उत्तर भक्तमाल किसने लिखी है, तो भारतेंदु। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में पैनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया। इसी वर्ष उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। तदीय समाज बहुत बार पूछा जा चुका है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की और कब की। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की 1873 में। उसके बाद 1884 ईस्वी में उन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में
रिपनास्टक लिखा। ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में उन्होंने क्या लिखा, रिपनास्टक। ये लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा उन्होंने। भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से, उपनाम से शायरी लिखते थे। किस नाम से? रसा। ये उर्दू में जो अपनी रचनाएं लिखते थे वो रसा उपनाम से लिखते थे। तो भारतेंदु का एक नाम क्या है? रसा भी है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का द्वार किस युग को माना जाता है? युग पूछा जा रहा है, तो जो व्यक्ति है उन्हीं से युग का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1868 से 1900, 1920 से 1936। क्योंकि 1850 में किसका जन्म हुआ? 1850 में किसका जन्म हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो लेकिन भारतेंदु युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो मानी जाती है 1868 से 1900। ठीक है, 1868 से 1900। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? अभी हमने बात की भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती, कवि वचन सुधा, मर्यादा, माधुरी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कवि वचन सुधा। और कब किया? 1868 में। कब किया? 1868, 1868 में। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल नाम किस युग को दिया गया है? पुनर्जागरण काल, प्रगतिवादी, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, प्रयोगवाद या नई कविता। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग को ही क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? अभी हमने बात की अज्ञे, रसा, निराला, दिनकर। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने जो उर्दू में जो रचनाएं लिखी वो किस नाम से लिखी हैं? रसा उपनाम से लिखी हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? नहीं को ध्यान देंगे। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त या प्रेमघन। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। क्योंकि ये किस काल के हैं? ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, ये द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त, बाकी सब भारतेंदु मंडल के हैं। अभी हमने पढ़ा था तरीय समाज की स्थापना किसने की? अभी हमने पढ़ा था तरीय समाज की स्थापना किसने की, कब की? 1873 में हमने बात की थी कि इसकी स्थापना की गई। तो किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1880, 1885, 1890 या 1900। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1885। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के काव्य की मुख्य भाषा क्या थी? पूछा जा रहा है काव्य की। ठीक है, काव्य पूछा जा रहा है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। काव्य की भाषा अलग है और गद्य की भाषा अलग है। तो अगर हम काव्य की बात करते हैं तो ब्रजभाषा है। ठीक है, ब्रजभाषा में काव्य रचनाएं। प्रेम मालिका या प्रेम मल्लिका, कहीं पे लिखा होगा प्रेम मालिका, किसकी काव्य कृति है? प्रेमघन, भारतेंदु, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? जीर्ण जनपद, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, श्रीधर पाठक, हरिओत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जीर्ण जनपद नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मन की लहर कविता के रचयिता कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह या राधा कृष्णदास। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर कविता के रचयिता हैं। श्यामा सरोजनी किसकी रचना है? ऐसी रचना पूछी जाती है, ध्यान रखिए आप सब लोग। ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, हरिओद या गया प्रसाद शुक्ल। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए या अ, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंबिका दत्त व्यास हो होरी रचनाकार के रचना के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति की विशेषता है? समस्या पूर्ति करना किस युग की काव्य की पद्धति की विशेषता है? छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या प्रयोगवाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है? आज हमारे देश में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति अगर हुई तो वही सारी उन्नति की जड़ है ना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। सबसे पहले अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद दूसरी भाषाओं का ज्ञान।
अगला प्रश्न है प्रेम फुलवारी काव्य संग्रह किसका है? प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीधर पाठक, प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु प्रेम फुलवारी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कली कौतुक रूपक किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या जगमोहन सिंह। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक रूपक इनकी रचना है। बकरी विलाप ये कई बार पूछा जा चुका है। प्रेमघन, भारतेंदु, जगमोहन सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु बकरी विलाप इनकी कविता है। पावस पचासा के रचनाकार कौन है? पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या श्रीधर पाठक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है लोकोक्ति शतक के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र लोकोक्ति शतक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, प्रेमघन, भारतेंदु या जगमोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न है वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है? वर्षा बिंदु प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, भारतेंदु, जगमोहन सिंह। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक नहुस किसने लिखा? भारतेंदु, गोपाल चंद्र गिरधरदास, लक्ष्मण सिंह या शिव प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल चंद्र गिरधरदास ने हिंदी का प्रथम नाटक है तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रथम नाटक पूछा गया है कौन सा है? नहुस है। किसने लिखा है? गोपाल चंद्र गिरधरदास। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? अभी हमने बात की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और यहाँ पर इन्होंने देशी राजाओं को क्या कहा है? रासब कहा है। रासब का अर्थ क्या होता है? गधा। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, अंधेर नगरी इन्होंने कहीं ना कहीं भारतेंदु की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रहसन है। ये एक प्रकार का प्रहसन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम और अंतिम और महिला और पुरुष इस प्रकार जो प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गोदान, परीक्षा गुरु, गबन या चंद्रकांता। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। और इसका जो रचना काल है वो है 1882। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? भाई अगर पहला उपन्यास है तो लेखक कौन है? देवकीनंद खत्री, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या किशोरी लाल गोस्वामी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसका है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद या जैनेन्द्र। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान क्वेश्चन नंबर 32, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमगन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या प्रेमघन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि कौन सी पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? काशी, कानपुर, प्रयाग या लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर से। और बात की जाए तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है संपादक? याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है आनंद कादंबरी के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु या प्रताप नारायण मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 36 क्वेश्चन नंबर क्या है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या कविता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचयिता कौन है? भारतेंदु, ठाकर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचयिता है। अगला प्रश्न है हट्टी हमीर किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या जगमोहन सिंह। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र हट्टी हमीर नाटक के रचयिता है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 39, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध किसका है? पहले बात पता चल गया किस विधा में लिखा गया, निबंध में लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का साहित्य किस प्रकार का है? दरबारी है, जनवादी है, काल्पनिक है या केवल धार्मिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से प्रवृत्ति पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनवादी है। तो भारतेंदु युग का साहित्य किस प्रकार का है? जनवादी प्रकार का है।
अगला प्रश्न है, भारत हिंदू युग में गद्य की भाषा के रूप में किसका विकास हुआ? अभी हम बात कर रहे थे काव्य की भाषा, तो क्या थी? ब्रजभाषा थी। तो गद्य की भाषा के रूप में किसका विकास हुआ? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या संस्कृत? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे? पंक्ति किसकी है? अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे। भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का सबसे ज्येष्ठ सदस्य था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्येष्ठ सदस्य, कनिष्ठ सदस्य ऐसे पूछे जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन या जगमोहन सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। भले ही इनके आगे बाल लगाया, बालक लगाया, लेकिन ये सबसे ज्येष्ठ सदस्य थे भारतेंदु मंडल के। इस प्रकार से हिंट से याद रख सकते हैं आप। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राधाचरण गोस्वामी। तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक भारतेंदु नहीं है, कौन है? क्वेश्चन नंबर 44 का बी, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, दुखिनी बाला नाटक के रचयिता? ये कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुखिनी बाला नाटक के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया? तो बाद में क्या रखा गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका, भारत मित्र या सुधा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र पत्रिका। और ये कब संपादित की गई? 1873। अगला प्रश्न है, सबे भूमि गोपाल की किसका प्रसिद्ध निबंध है? सबे भूमि गोपाल की, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या बद्री नारायण चौधरी? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र का ये प्रसिद्ध निबंध है सबे भूमि गोपाल की। किस कवि को हिंदी का स्टील कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, बालकृष्ण भट्ट को, भारतेंदु को या प्रेमघन को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। अब कहा जाता है तो किसने कहा है भाई? सबसे पहले कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि किसने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। पपीहा जब पूछी है पीवू कहाँ, किसकी काव्य पंक्ति है? पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ? क्वेश्चन नंबर 49, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह या प्रेमघन? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई? अभी हम बात कर रहे थे ना भारतेंदु पे, एक तुलना हमने बात की थी कि किस प्रकार राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंदी की ब्रिटिश द्वारा पदवी प्रदान की गई, तो उस समय बातें हो रही थी। तो 1870, 1880, 1885, 1875? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1880। हमने बात की थी कि 1880 में इसकी जब राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी प्रदान की गई, तो भारतीयों द्वारा क्या किया गया? उनको भारतेंदु यानी कि भारत का चांद यहाँ पर कहा गया। तो ये थे आज की वीडियो में 50 प्रश्न भारतेंदु काव्य धारा तथा गद्य साहित्य से। हमने भारतेंदु जी के विषय में बहुत सारी चीजें जानी। और अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि उनकी जो भारतेंदु की जो काव्य बोली थी वो ब्रज भाषा थी, लेकिन एक भारतेंदु जी की कविता है दशरथ विलाप, नोट कर सकते हैं इसको, दशरथ विलाप। ये कविता है, ठीक है, ये कविता है, लेकिन ये खड़ी बोली में है। किसमें है? खड़ी बोली में। ये प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु जी की कौन सी कविता खड़ी बोली में है? तो अधिकांश काव्य तो ब्रजभाषा में लिखा है, लेकिन खड़ी बोली में इनकी रचना है। तो जो ये दशरथ विलाप है, ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नों की मैं सीरीज लेके आते रहूंगी। आपको वीडियो कैसा लगता है, प्रश्न कैसे लगते हैं, कितने आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं और कितने लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके द्वारा किया गया लाइक कमेंट ही मेरे को उत्साहवर्धन करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, आप अपनी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।